जय माता दी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल एनआरआई बिहार की बेटी में। तो आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे अहोई अष्टमी व्रत की कथा। लेकिन उसके पहले आइए जान लेते हैं कि अहोई अष्टमी का व्रत कब और क्यों मनाया जाता है। तो दोस्तों, अहोई अष्टमी का व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। ये व्रत माएँ अपने बच्चों की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। उसके अच्छे स्वास्थ्य, उज्जवल भविष्य के लिए ये व्रत रखा जाता है। ये व्रत बेटा बेटी दोनों के लिए किया जाता है, या फिर जिसकी संतान नहीं है वो संतान प्राप्ति के लिए भी इस व्रत को करते हैं। अहोई अष्टमी व्रत की कथा कुछ इस प्रकार है। प्राचीन समय में एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। साहूकार की एक बेटी भी थी जो दीपावली में ससुराल से मायके आई हुई थी। दीपावली पर घर को लीपने के लिए 7 बहुएं मिट्टी लाने जंगल में गई तो ननद भी उनके साथ हो ली। साहूकार की बेटी जहाँ मिट्टी काट रही थी उस स्थान पर शाही अपने साथ बेटों के साथ रहती थी। मिट्टी काटते हुए गलती से साहूकार की बेटी की खुरपी की चोट से स्याहू का एक बच्चा मर गया। स्याहू इस पर क्रोधित होकर बोली, मैं तुम्हारी कोख बांधूंगी। स्याहू के वचन सुनकर साहूकार की बेटी अपने 7 भाभियों से एक एक कर विनती करती है कि वह अपने बदले अपनी कोख बंधवा ले। सबसे छोटी भाभी ननद के बदले अपनी कोख बंधवाने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद छोटी भाभी के जो भी बच्चे होते हैं वे 7 दिन बाद मर जाते हैं। 7 पुत्रों की इस प्रकार मृत्यु होने के बाद उसने पंडित को बुलवाकर इसका कारण पूछा। पंडित ने सुरही गाय की सेवा करने की सलाह दी। सुरही सेवा से प्रसन्न होती है और उसे स्याहू के पास ले जाती है। रास्ते थक जाने पर दोनों आराम करने लगते हैं। अचानक साहूकार की छोटी बहू की नज़र एक ओर जाती है। वह देखती है कि एक सांप गरुड़ पंखनी के बच्चे को डसने जा रहा है और वह सांप को मार देती है। इतने में गरुड़ पंखनी वहां आ जाती है और खून बिखरा हुआ देखकर उसे लगता है कि छोटी बहू ने उसके बच्चे को मार दिया है। इस पर वह छोटी बहू को चोंच मारना शुरू कर देती है। छोटी बहू इस पर कहती है कि उसने तो उसके बच्चे की जान बचाई है। गरुड़ पंखनी इस पर खुश होती है और सुरही सहित उन्हें स्याहू के पास पहुंचा देती है। वहां स्याहू छोटी बहू की सेवा से प्रसन्न होकर उसे 7 पुत्र और 7 बहू होने का आशीर्वाद देती है। स्याहू के आशीर्वाद से छोटी बहू का घर पुत्र और पुत्र वधू से हरा भरा हो जाता है। तो ये थी अहोई अष्टमी व्रत की कथा। अहोई अष्टमी से 45 दिनों तक ओम पार्वती प्रिय नंदनाय नमः का 11 माला जाप करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि संतान कामना की इच्छा करने वाले लोगों की भी इच्छा भी पूर्ण हो जाती है। तो एक बार बोलिए अहोई माता की जय। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप लोगों से जल्द मुलाकात होगी एक नए वीडियो में। कमेंट में जय अहोई माता लिखना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता की।